नितिन गडकरी अक्सर बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। हाल में संसदीय बोर्ड से बाहर होने को लेकर चर्चा में रहे हैं, लेकिन गडकरी का एक और बयान फिर से चर्चा का विषय बन गया है। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उद्यमियों को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने उन्हें सीख दी। गडकरी ने अपने संबोधन में रिचर्ड निक्सन का हवाला देते हुए कहा कि एक व्यक्ति का अंत तब नहीं होता जब वो हार जाता है, लेकिन जब वो छोड़ देता है तो वो समाप्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी व्यवसाय, सामाजिक कार्य या राजनीति में है, उसके लिए मानवीय संबंध सबसे बड़ी ताकत है। हाल ही में खबरों में रहे भाजपा नेता ने कहा कि किसी को कभी भी इस्तेमाल कर फेंकना नहीं चाहिए। अच्छे दिन हो या बुरे दिन, एक बार किसी का हाथ थाम लें तो उसे नहीं छोड़ें। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। सिर्फ उगते सूरज की पूजा ना करें, डूबते सूरज की भी पूजा होनी चाहिए। जब उन्हें उनकी पार्टी के संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया था, ऐसे समय पर गडकरी का ये बयान जो आता है तो उसके बाद कयास लगाए जाते हैं बहुत सारे। गडकरी ने याद करते हुए बताया कि जब वो एक छात्र नेता थे तब कांग्रेस नेता श्रीकांत जिचकर ने उन्हें बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा था। तब मैंने श्रीकांत से कहा कि मैं कुएं में कूदकर मर जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पसंद नहीं है। बता दें कि हाल ही में बीजेपी के नए संसदीय बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद से ही विपक्षी दलों के नेता लगातार बीजेपी पर, गडकरी और शिवराज पर उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में नितिन गडकरी का ये बयान सामने आया है। उनका कहना है किसी को इस्तेमाल करके फेंकना नहीं चाहिए। हालांकि वो एक अलग माहौल में बोल रहे थे और नितिन गडकरी इससे पहले भी कह चुके हैं कि उनके बयानों को बहुत गलत तरीके से पेश किया जाता है। उनका ये सारी बातें कहने का मकसद नहीं होता। एक बात और गौर करने वाली है कि नितिन गडकरी जब जब भी चर्चा में आए, अपने बयानों की वजह से आए। वो कहते भी रहते हैं और उसके बाद में वो नाराज भी होते हैं कि उनके बयानों के कोई मायने ना निकाले जाए। हालांकि ये बात भी सही है कि उनके कड़े बयानों की वजह से उन पर कार्रवाई हुई है। इस बात से राजनीतिक विश्लेषक इनकार नहीं करते हैं। यहां तक कि वो संघ के बहुत करीबी रहे और संघ को भी उनके ये बयान शायद पसंद ना आ रहे हों, ऐसी बातें भी कही गई। कुल मिलाकर उन्होंने चाहे ये कहा हो कि सरकारें समय पर काम नहीं करती हैं, हालांकि ये उन्होंने एक दूसरे मंच पर किसी दूसरे माहौल में बात कही थी, लेकिन उन्होंने ऐसे समय पर बात कही जब वो सरकार का हिस्सा है, उनकी सरकार प्रदेश में, उनकी सरकार केंद्र में है। उन्होंने ये कहा कि सियासत जो है वो सिर्फ सत्ता हथियाने का खेल मात्र रह गई। राजनीति जो है वो सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये एक ऐसा बयान है जब वो खुद राजनेता होते हुए, उनकी पार्टी के तमाम राजनेता हैं, महाराष्ट्र में सत्ता हासिल कर रहे हैं, तब वो बयान दे रहे हैं। लिहाजा जब वो ये कहते हैं कि किसी को इस्तेमाल करके फेंकना नहीं चाहिए, तो फिर ये बयान पर भी चर्चा शुरू हो जाती है। हालांकि गडकरी ने ये भी कहा कि उनके बयानों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, वो कानूनी कार्यवाही करेंगे, इस तरह की बातें भी उन्होंने कही है। तो वो नाराज़ भी हैं, ये चुभने वाली बात भी उनको लगी है। लेकिन नितिन गडकरी के कई बयान हैं जो ऐसा कहा जाता है कि वो बीजेपी के नेताओं को बहुत चुभ गए, संघ के नेताओं को बहुत चुभ गए। कुल मिलाकर एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नितिन गडकरी एक बड़े नेता हैं, एक मंजे हुए नेता हैं, एक राजनीतिक अनुभव वाले इंसान हैं। बीजेपी को उनकी जरूरत है, उनको बीजेपी की जरूरत है। उन्होंने कह दिया कि पहले अपनी पुरानी घटना को बताते हुए कि कुएं में कूद जाएंगे, कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि नितिन गडकरी किस तरह से अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अभी वो हाशिए पर हैं, लेकिन उन्होंने अपने विजन को, अपने इनोवेशंस को, अपने आगे की सोच को भी सामने रखा है और इंतजार भी करेंगे कि आने वाले दिनों में पार्टी क्या निर्णय लेती है, उनकी भूमिकाओं को क्या बदला जाता है, बेहतर किया जाता है। क्योंकि सिर्फ संसदीय बोर्ड से बाहर हो जाना ही राजनीति का अंत नहीं है। केंद्रीय मंत्री के पद पर वो अभी भी बने हुए हैं। अब देखते हैं कि आगे बीजेपी में उनका भविष्य किस तरह का रहता है, यानी क्या राजनीतिक जिम्मेदारियां उनको मिलती हैं या रहती हैं उनके पास। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।